सभापति महोदय प्लीज सबके लिए जोर तालियां। खुर्जा से गौड़ साहब प्लीज वेलकम। चाचा गौड़ खुर्जा में चाचा के नाम से जानते हैं ये सब। मोहम्मद खुद से मुकेश साहब, सेना मेडल मुकेश साहब है कहीं? आजा सर, वेलकम। सोबत और जलाल शर्मा जी आए सर, प्लीज वेलकम। अभी ये जगह रह गई है, मीटिंग शुरू करते हैं। यही आपकी ताकत है। जहां लोग हैं, जहां संख्या है, वहां आप कहीं भी खड़े हो जाना, किसी भी प्रशासन के सामने आपकी बात उनको माननी ही पड़ेगी। और आप अकेले अकेले कहीं भी जाना, सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हैं, किसी से नेता से सिफारिश लगवाएंगे, किसी चपरासी से सिफारिश लगवाएंगे, किसी को टेबल से नीचे से पैसे देंगे, और वो पैसे देंगे जिनका आप उनसे दोबारा जिक्र भी नहीं कर सकते, भाई तेरे मेरे पैसे लिए थे। तो ये ताकत है आपकी। आप संगठित होकर रहिए। जहां भी आवाज उठती है, किसी को भी जरूरत पड़ती है, वहां पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए। कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, अपनी जीविका भी चलानी है, सबको परिवार चलाना है। लेकिन जो भी समय आपका बचता है, उसे आप थोड़ा सा समाज के लिए दीजिए, संगठन के लिए दीजिए। आपका ऑफिस है काले आम पर, आप वहां पे आइए, 10-20 मिनट बैठिए, गपशप लड़ाइए। इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि आप पूरे जिले में एक दूसरे को सबको जान जाएंगे। हमारे अध्यक्ष जी आ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हरिपुरा साहब, प्लीज वेलकम। आए सर, अपनी सीट लें। साथ के लिए जो तालियां तो हो जा रही है, अध्यक्ष जी के लिए भी एक तालियां नहीं हो सकता। तो संगठन का मतलब है हमें एक दूसरे को जोड़ना है, जोड़ कर रखना है और एक दूसरे का साथ देना है। अभी पिछले महीने में कई सारी घटनाएं हुई है। एक खानपुर का थाने का मामला था, जमीन दबी हुई थी हमारे फौजी साहब की, उनके साथ में भी संगठन लगा और वो काम हुआ। हम कहे 3 दिन तो थाने में ही गए, फिर राजस्व विभाग को बताया। एक दूसरा कोई जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते? कि हम अगर नहीं जाएंगे तो ये पैसे देने के लिए कहीं ना कहीं से सिफारिश लगाएंगे, इसलिए ऐसा करते हैं। और कहीं भी आप चले जाइए, पुलिस विभाग में चले जाइए, राजस्व में चले जाइए और नोटरी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए आप, एक ही तरीका होता है कि जितने चक्कर आप काटोगे उतना ही आप पैसा देने के लिए तैयार हो। भैया ऐसे काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं चल रही, मेरी कोई नहीं सुन रहा, तो फिर आप क्या करोगे? भैया कैसे सिफारिश लगवाओ, किसी चपरासी को ढूंढोगे, साहब को पैसे दे देना और मेरा ये काम करवा देना, ऐसे ही होता। तो हमें जो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, एक तो वो छोड़नी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि हम सब सैनिक हैं और सैनिकों का सम्मान, मोदी जी भी कहते हैं कि देश में नंबर 1 सबसे प्रथम। अगर आपने अपना सम्मान उसी स्थिति में करवाना है, नंबर 1 ही रखना है, तो आपको संगठित होकर रहना, एक दूसरे के साथ में चलना है, दुख सुख में शरीक होना है। आज संगठन जब तेजी पकड़ा, एक दूसरे की शादी में भी जा रहे हैं लोग, अच्छे गमी में भी जा रहे हैं, सभी काम में जा रहे हैं और एक दूसरे का परिचय बढ़ रहा है। अब कोई बुलंदशहर के अंदर कोई भी ऐसी गली नहीं है जिसमें हमारे 10-20 लोग ना हो संगठन के। और पहले स्थिति ये थी कि ढूंढना पड़ता था, हमारा कोई इस इलाके में कोई बंदा है, इस गांव में हमारा कोई बंदा है। अब आज हर गांव में हमारा कोई न कोई आदमी है और हमारे पास पूरी लिस्ट भी है।
लिस्ट भी हमने पूरी रजिस्टर मेंटेन किया है। पूरे जिले में आप कहीं का भी ले लीजिए, उस गांव में हमारे आदमी है, संगठन के आदमी है और वो काम कर रहे हैं अपने लिए। एक पॉइंट मेरा ये है कि कुछ चंद लोगों की जिम्मेवारी नहीं है कि संगठन को आगे बढ़ाएं और लोगों को जोड़ें। ये आपका एक इम्तिहान है कि अगर आप एक आदमी को भी नहीं जोड़ सकते तो आप अपने आप को ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल समाज के अगेंस्ट चल रहे हैं। आपका संपर्क ही नहीं है किसी से, और ज्यादातर लोगों ने सेपरेट रहना सीख लिया है कि अकेले चले, शाम को आए, सवेरे जब गए, जब बच्चे सो रहे थे, और जब शाम को ड्यूटी से आए तब भी बच्चे सो गए। तो फौज में और यहाँ में क्या फर्क रहेगा? समाज के लिए थोड़ा सा तो टाइम निकालो भैया। चलो मैं ये सारी चीजें चलती रहेंगी, मैं ही कहूँ ये उचित नहीं है। आइए मैं सियाना तहसील के अध्यक्ष अशोक साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, प्लीज आए और सर अपना वक्तव्य दें। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज की सभा में काफी नफरी दिखाई दे रही है, अच्छा लग रहा है क्योंकि बुलंदशहर में जब से कैंटीन खुली है तब से हमारे जो ये सदस्य हैं 3-4 को डिटेल किया गया, उन्होंने काफी बंदे जोड़ दिए। अगर ऐसे ही 2 और जोड़ेंगे तो काफी नफरी हो जाएगी। और अध्यक्ष साहब बैठे हुए, थोड़ा सा मेरे कोर्ट मेरे शान तहसील में 4 केस आए थे जमीन के, और उनको हमने बड़े जोर तोड़ से लिया था। मगर समस्या एक आती है, फर्स्ट प्रायोरिटी सभी भाइयों से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जिसका भी जमीन का लफड़ा है, अगर वो टीम को यहाँ से ले जाना चाहता है, किसी को अगर अपनी मदद चाहता है, सबसे पहले टीम को अपने गांव में ले जाए, और गांव में ले जाने के बाद में उस समाधान को वहां पर दिखवाए कि समाधान असली क्या है। क्योंकि हमारी टीम की भी 2 जगह बेइज्जती हो गई ऐसे ही। मौके पे कुछ है, हमें कुछ बताया जाता है, फिर हम जाकर के वहाँ प्रशासन से झगड़ा करते हैं। जब वहाँ प्रशासन वहाँ जाता है तो वहाँ कुछ और निकलता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। वो भी गलती अपनी खुद की होती है, दूसरे पे थोपते हैं। वो सोचते संगठन हमें और बढ़ा देगा। नहीं भैया, जो तुम्हारे हिस्से की जमीन है वही तुम्हें मिलेगी, फालतू नहीं मिल सकती, ना ही कोई दूसरा छोड़ सकता। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आदमी पहले पैसे दे देता है पटवारी कानून को जा करके, खूब ऐसे से मना देता है, जब नहीं होते जब भागता संगठन की तरफ से। किसी को 1 रुपया मत दो अगर काम कराना है संगठन से। अगर रिश्वत दे करके काम लेना है, फिर जब नहीं होती जब भागना, तो हमारे पास बताओ। सीधी सी बात है ये। फिर क्या कहता है जी मैंने तो इसको पैसा भी दिया था। अगर हम अधिकारी के सामने मेरे कहते जी ने पैसा दिया, इससे पैसा भी खा लिया, काम नहीं कर रहा, तो अधिकारी कहता तुमने क्यों पैसा दिया? बताओ क्या जवाब है हमारे पास? भाई या तो संगठन से काम निभा लो या फिर खुद ले लो, और पहले अपनी गलती को सुधारो कि हाँ हमारी यहाँ गलती है या नहीं। दूसरी बात, अगर आपकी जायज बात है 100% करा के रहेंगे, चाहे हमें कहीं तक से रखना पड़े। 3 केस है हमारे जो वहाँ नहीं सुलझे हैं तहसील में, उनको आज बुलंदशहर जो है डीएमपी टीम में रखा जाएगा। अगर इनका भी समाधान नहीं होगा उसको भी देखी जाएगी। दूसरा, अध्यक्ष साहब से निवेदन, थोड़ा डीएमपी टीम में बताएं कि जो हमारी एप्लीकेशन लगती है, चाहे तहसील में लगे चाहे डीएम ऑफिस में लगे, उसका एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, ताकि अगली मीटिंग में या अगले जब भी हमारा जो वहाँ मीटिंग होती है उसमें हमें ये बताया जाए कि हमारी 10 एप्लीकेशन लगी थी, उसमें से कितने का समाधान हुआ, कितनों का नहीं हुआ। क्योंकि वो एप्लीकेशन ले लेते हैं और उन्हें फाड़ के पीछे किसी चांट वाले को बेच देते हैं, कागजों को कोई भी सुनवाई नहीं करता हूँ एप्लीकेशनों पर। अगर वो रजिस्टर अगली मीटिंग में हमारे पास रखा जाएगा तो बताया जाए कि इसका काम हुआ, इसका नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, फिर उसका रीजन भी बताया जाए कि भाई इस रीजन से नहीं हो पा रहा। जैसे कईयों का क्या गाँव में हो रहा है, चकबंदी हुई किसी की, और वहाँ पर क्या है, जो प्रधान हुए या कोई अच्छे धीक आदमी थे, उन्होंने पैसा दे करके अपने चेक वहीं रखवा लिए और दूसरे आदमी के चेक पटक दिए कहीं और। वो कागजों में कहीं बोल रहा है चेक और ग्राउंड में कहीं जोत रहा है। जब वो आदमी वहाँ झगड़ा कर रहा है कि मेरे खेत में चक्रोड़ी जाए, बोला तुम्हारा चेक तो वहाँ जाओ, वहाँ जाने के लिए दूसरा छोड़ेगा नहीं, वहाँ झगड़ा नया, बोला तुम मुकदमा डालो 24 में, कोई बोला 174 में डालो, तो मुकदमा लड़ता रह जाएगा।
तो वो समाधान भी क्लियर होना चाहिए। अगर उसका मान लिया कि चक्की अलग है तो पहले ही पटवारी को नहीं बता देता कि तेरी ये समस्या है, इस वजह से तुम्हारा ये नहीं काम हो पाएगा। दूसरी बात, चक्रोड अपनी जगह है भाई। चक्रोड अगर कागजों में यहाँ है, चाहे चक किसी का भी है, तो चक्रोड को खोलने का हक है। SDM को पटवारी को क्यों नहीं खोल पाता हो? क्यों? जब वो हमसे पैसे लूट लिए, फिर दूसरी पार्टी को जाके बढ़ गया तो उससे पैसे लूटता, गवर्नमेंट से पैसे खा के अधिकारियों तक जाते हैं वो पैसे, इसलिए वो नीचे कानून में पटवारी डरते हैं। तो प्राय मेहरबानी जमीनों के कागज जिसके भी लगते हैं, पहले अपने आप को ये देखो कि हमारे सही है या नहीं है, उसके बाद में आगे बढ़ो और कानून में पटवारी को पैसे देने की कृपा ना करें। ठीक है, पैसे भी चले जाते हैं, फिर काम नहीं होता, फिर झगड़ा बनता है। मैं खुद 3 दिन दोपहर में 12 बजे 2 बजे 2:30 बजे जाकर खेत नपाए, जबकि आज तक मैं अपने खेतों पर नहीं गया, पर दूसरे के नपाने पड़े इसी काम में। कल तो आदमी ये नहीं कहेगा मेरे साथ नहीं आए। तो इस चीज को थोड़ा सा तोड़ दो, क्योंकि झगड़ा जमीन का हर फौजी के साथ है। ये फौजी रहा ड्यूटी में, भाइयों को दे दिया कि तुम जोतते बोलते रहो। जब जमीन की कीमत नहीं थी, अब एक एक जमीन की 1-1 इंच की कीमत बढ़ गई है। अब हर आदमी को जमीन लगे अच्छी, अब फौजी को भी चाहिए अपनी जमीन पे, क्योंकि उसकी है। अब भाई को ये लगती है यार ये तो फौज में कमा के आ गया, अब इसको मैं जमीन भी दे दूं, यार ये तो बड़ी बड़ी बात है, मेरी जमीन क्यों जावे? भाई तो जाएगी, जब उसके कागजों में समय है वो तो देनी पड़ेगी, क्योंकि कीमत बढ़ गई जमीन की। इसलिए हो सके तो जैसे उस दिन ADM साहब बोल रहे थे कि सभी भाइयों से निवेदन है कि अपनी जमीन की कूड़ेबंदी टाइम से करा लें, तो वो अच्छा है ड्यूटी रहते हुए, ताकि माँ बाप या कोई खत्म हुए, जब तुम्हारा हिस्से बटे जब भी कूड़ेबंदी करा दो साथ के साथ, तो बच सकते हो। और नहीं तो अगर भाइयों पे छोड़े रहोगे तो जब आओगे 10 साल 15 साल 20 साल बाद में, तो एक बार झगड़ा जरूर बनेगा। तो इस चीज का ध्यान भी आपने खुद भी रखना। और कोई काफी पॉइंट जैसे आप साहब बता रहे थे पेंशन के बारे में, बहुत आदमी हमारे फौजी आदमी है जो बुजुर्ग हैं, अभी नए की तो मैं नहीं कहता, क्योंकि नए वाले मोबाइल अच्छा चला लेते हैं। बहुत से आदमियों के PPO में जो उनकी मैडम है उनके नाम गलत लिखे होंगे, डेट ऑफ बर्थ किसी की गलत लिखी होगी, या PPO में आधार कार्ड नहीं चढ़ा हुआ है, या मोबाइल नंबर नहीं लगा है। प्राय मेहरबानी 150 रुपये खर्च कर लो। जैसे यहाँ पर कालामगर है विकास वाला, नहीं निकल रहा, मैं उसकी सिफारिश कर रहा हूँ, उसके वहाँ पर वो जो हमारा ये चल रहा स्पर्श, उसकी साइड खुल जाती है, उसमें डिटेल देखो, अपनी कागज लेके जाओ पूरे, अब प्रॉपर उसमें क्लियर करा लो सही से, कभी हमारे मिसिंग का नाम ये गलत है, इसमें ये करा दो, डेट ऑफ बर्थ चढ़ा दो, आधार कार्ड चढ़ा दो। नहीं आपके खत्म होने के बाद में बीवी को पेंशन मिलने में बहुत परेशानी होगी, और ना ही कागज बाद में ठीक हो पाएंगे, जो आपके रहते हो जाएंगे। तो इसलिए खास तौर से जितने बुजुर्ग भाई हैं या जो नए भी हैं जिसको नहीं पता, वो अपना PPO एक बार जरूर चेक कर लें, और उस PPO में मेंटेन करा लें अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, क्योंकि नाम तो बहुतों के चढ़े हुए हैं मगर आधार नंबर नहीं चढ़े किसी के भी। हमने चेक करे थे 2-4 लोगों के, जैसे यहाँ पर इस्पाए थे, जब प्रोग्राम हुआ था नुमाइश ग्राउंड में, उस समय काफी बंदे ने चेक करे तो बहुतों के नाम नंबर नहीं चढ़े हुए आधार कार्ड। तो प्राय अपने आधार कार्ड चढ़वाने और मोबाइल नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ चेक कर ले सही से, ताकि आगे आने वाले समय में किसी को परेशानी पेंशन लेने में ना हो। जो हमारे गांव में भी 2-4 फौजी भी खत्म हुए पुराने, और उनके बच्चे भगे फिर रहे, कहे हमारा तो नाम ही नहीं है मम्मी का बैंक के खाते में, कोई कहे जी इनका भांजा नहीं है, कागज नहीं बन रहे, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ये बात। भाई पैसा ले जाएगा कोई और, क्या सरकार को पैसा बंद कर देगी, काम खत्म होगा, तुम अपना भगतते रहो। वही चीज साहब कह रहे थे, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दो, और सारा कमाई अब बच्चों में मत देने की कोशिश करो। बहुत दे लिया, कामयाब कर लिया, सुन रहे हो नमा मत हो, अब अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो, अपनी सेहत का ध्यान दो, बिना मतलब की MH में भी एडमिट मत हो जाता है, वो भी एक प्रॉब्लम आ रही है आजकल। आदमी लिया, फोन करा, गाड़ी वाला आया, जाके CHS में उसमें सीधा उसमें एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, 5-10 दिन लौट के आ गए, वो भी तुम्हारा ही पैसा जा रहा है। क्योंकि अगर ये प्रक्रिया चली तो हो सकता है ये CHS का बंद हो जाता है। तो इसका भी ध्यान रखा, बिना मतलब की भी हॉस्पिटल में बन जाओ, 6 महीने में, 4 महीने में, या साल में, जब जी करे एक बार प्रॉपर जाओ, अपना प्रॉपर चेकअप करा के आओ, प्रॉपर रेफर करा के लेके जाओ यहाँ से,
ऐसा मुझे अपना पूरा चेकअप कराना, आप रेफर करिए, रेफर करके जाओ, एडमिट हो, प्रॉपर चेकअप करा के आ जाओ। बिना मतलब वहाँ लेटने से, पैसे देने से फायदा क्या? आप तो सोच रहे हो मेरा फ्री में इलाज है, फ्री में नहीं है वो। आपके एक बार एडमिट होने पे कम से कम 50-60 हजार रुपए का बिल वो भुगतान कर लेते हैं, क्योंकि ना तो किसी से साइन लेते हैं, ना ही कोई दवाई देते, 2 गोली करके वो ना असर करेगी ना नुकसान, बस। तो इसलिए सबसे मेरा निवेदन है, थोड़ा इन पॉइंटों पर अपना ध्यान दें, और हो सके तो दूसरे भाइयों को भी बता पाए जो नहीं आए कि भी इस काम पर है। दूसरा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सबसे पहले हम ध्यान नहीं देते। 15 दिन के बाद में फिर भी हमें मिलना है, एडीएम की हो, डीएम साहब की हो, किसी की भी हो, 15 दिन के बाद फिर रिपीट कराओ, फिर अगले महीने फिर ऐसा ही चक्कर होगा, आप फिर जाओगे कि साहब मेरी सुनवाई नहीं हुई। इन पर भी बहुत काम रहते हैं, और ये जो पटवारी वगैरह हैं, कानून वगैरह, ये बड़े ऐसे लोग हैं, कोई भी काम नहीं करता। तो आप लोगों को ध्यान देना है, 15 दिन बाद फिर रिपीट करनी है जाके वहां पे, बोले साहब हमारा काम नहीं हुआ, कोई भी नहीं गया। अभी हमने शहर में कहीं बीच में हम एप्लीकेशन लेकर 3 4 जिसकी भी जो भी एप्लीकेशन एजेंट को पहुंचाते हैं, पास में बोलते हैं कि साहब अभी तक कोई भी इस पर सुनवाई नहीं हुई, तो तुरंत आदेश करते हैं। हम जैसे पटवारी होता, कानून होता, उसके ऊपर जाकर सरजामू करो, कितने लोगों को कैसे नहीं करा, फिर वो तुरंत टीम बनाते हैं और जाते हैं, काम होता है। तो उस पर भी हमें थोड़ा सा हमें भी ध्यान देना, हमें ये नहीं सोचना कि हमने एक बार वो एप्लीकेशन दे दी तो हमारा काम घर बैठे हो जाएगा, नहीं होगा। आप लोगों को भी लगना पड़ेगा, जब ही काम होगा आपका। तहसीलों में किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको अपने स्तर पे हल करें। अगर जब कोई भी सुनवाई नहीं होती, फिर उसके बाद में जिले की टीम रहती है, हम पूरे दल के साथ जाएंगे, हर तहसील से अपनी मैन पावर बुला के 150-200 आदमी इकट्ठी करके, और फिर जब हम लड़ाई करेंगे। अभी क्या होता है कि हम बार वहां चक्कर काटेंगे तो फिर हमारी मैन पावर खत्म हो जाती है। तहसील स्तर पे अपने 5 आदमी 10 आदमी इकट्ठे करके लड़ाई लड़ो वहां पे। पहले तो जिस बंदे की प्रॉब्लम है वो बंदा वहां लड़ाई लड़े, जब उसके बस की बात नहीं, वो तहसील अध्यक्ष को बताए, तहसील अध्यक्ष फिर अपना 10-20 लोगों को लेकर अपना थाना है